फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कि वाई अ प्रोफेशनल लाइक यू रिक्वायर प्रोफेशनल फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आज की वीडियो में ऐसे टॉप सॉलिड 10 रीजंस के बारे में बात करेंगे कि why you require professional services for managing your money. Although I'm sure आप अपना पैसा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि इस वीडियो के लिए खास और आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। आप अपनी 9 to 5 जॉब में या फिर अपनी राउंड द क्लॉक प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में और अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और इसीलिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का, इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ने का और उनको समझने का टाइम की थोड़ी कमी होती है। रीज़न नंबर 2, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप जो भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो सकता है कि फाइनेंस आपको बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता हो, क्योंकि फाइनेंस के बारे में आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको हो सकता है यहाँ पर अभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़े समय के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर इसी वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का, और जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, अपना सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट। द रीज़न नंबर 3 इज़ नो टाइम। आपके पास टाइम नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पीरियडिकली रिव्यू करने का और नए प्रोडक्ट्स को जानने का, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट में डे टू डे आते रहते हैं। साथ में मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी चलते रहते हैं, तो उसके चलते आपको इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू हर 6 महीने में, साल में जो कि करना होता है, और ऑब्वियसली यू आर लेफ्ट विथ नो टाइम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टू मेनी ऑप्शंस। तो जब अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर इतने सारे हर एक चीज़ के ऑप्शंस हैं कि वो एक इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है जो कि आपको दे सकता है बेस्ट रिटर्न और आपके लिए है सबसे ज़्यादा सूटेबल। तो इसीलिए तो अगर आप एक प्रोफेशनल प्लानर को हायर करते हैं तो आपको इस समस्या से निदान मिल सकता है। सॉलिड रीजन नंबर 5, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लान्स। अब प्लान्स में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ चूजिंग्स आती है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि वो ऑप्शंस के बेसिस पर ही आपका रिटर्न और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो निर्भर करता है। तो वहाँ पर अगर आपने एक रॉन्ग ऑप्शन का चुनाव कर लिया तो आपको ये ले जा सकता है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लो ले जा सकता है। इवन अ सिंगल फाइनेंशियल मिस्टेक कैन रूइन योर फाइनेंशियल फ्यूचर। फाइनेंस कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये एक टाइम टेस्टेड लर्निंग है जो कि इंसान धीरे धीरे सीखता है। मार्केट में जब अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ अच्छा डिसीज़न होता है, कुछ ख़राब डिसीज़न होता है, लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। और अगर आप वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर वो आपके लिए एक ट्रैप साबित हो सकता है और आपको वो इन्वेस्टमेंट में से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है, या फिर एट ऑल आप नहीं निकल सकते अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से, जिससे कि आपको इंटरेस्ट लॉस और आपको टाइम लॉस और हर तरीके का लॉस हो सकता है। क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बैकवर्ड नहीं जा सकते, और जो हमने मिस्टेक की है उसको हम करेक्ट, तो जो भी हमने इनकरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर पहले गलती से कर भी दी है
तो उसको चेंज करना फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट लॉस और आपको इन्वेस्टमेंट लॉस और टाइम लॉस, जो कि सबसे बड़ा लॉस है, वो हो सकता है। और वहाँ पर आपको कुछ बेटर रिटर्न्स नहीं मिल पाते, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। प्लानिंग फॉर द गोल्स इज़ क्रूशियल। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन रैंडम इन्वेस्टमेंट होती है, और उसकी वजह से वो जो गोल्स के लिए, जिनके लिए फ्यूचर लाइफ गोल्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी उसकी फुलफिलमेंट हो पाती है और कभी कुछ केसेस में नहीं हो पाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है गोल्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जाए और अपने गोल्स को फुलफिल किया जाए। नंबर 8, सॉलिड रीज़न इज़ वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि आप करना चाहते हैं वेल्थ क्रिएट, और वेल्थ क्रिएट एक सोची समझी जर्नी रहती है, इसमें कोई भी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स का प्लेस नहीं है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे ढंग से करते हैं और आप अपना पैसा लूज़ नहीं करते हैं टैक्सेशन और इन्फ्लेशन के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी वेल्थ को जल्दी से जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुना जहाँ पर कि आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, या फिर उसका है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ पर आपका वेल्थ क्रिएशन का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आप एक प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। सॉलिड रीजन नंबर 9, जो आपका यहाँ से टाइम बचता है, यू कैन यूटिलाइज योर एनर्जी समवेयर एल्स। तो अगर आप एक प्लानर की मदद लेते हैं तो आपका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम, मेंटल एनर्जी बचती है, और आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को एक्सेल करने में। एंड वेरी वेरी सॉलिड रीज़न नंबर 10, पीसफुल माइंड। क्योंकि जैसे ही मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट आती है, आपको मालूम लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से कुछ कम रिटर्न आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर माइंड में ट्रबल शुरू हो जाता है, और माइंड में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि, तो वहीं पर माइंड में ट्रबल शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि आपको हो रहा है बहुत तगड़ा लॉस। तो यहाँ पर अगर एक आपको प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद मिलती है तो आप उस चीज़ को समझने में मदद आपको मिल सकती है कि जो नया ऑप्शन आया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। और सॉलिड रीज़न नंबर 11 कि आपकी अभी अर्निंग काफ़ी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी सेविंग्स उतनी नहीं है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी सेविंग्स रेट को बढ़ाने में। और आपके लिए कौन सा रीज़न है सबसे ज़्यादा सूटेबल कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सॉलिड रीज़न कौन सा लगा। तो आपके लिए कौन सा सबसे सॉलिड रीज़न है, ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा।